नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। वीडियो का टाइटल देखकर और थंबनेल देखकर आपको अंदाजा लग ही गया होगा कि सर कुछ दिवाली और वर्ल्ड कप की बातें होने वाली है क्या। हाँ बिल्कुल, स्वागत करता हूं मैं आपका इस प्यारे से एक वीडियो में और इस प्यारे से चैनल पे डाउटनेट हिंदी मीडियम पर। तो आज का जो सेशन है या आज का जो वीडियो है ये क्यों बनाया जा रहा है, सबसे पहले ये भी समझ लेते हैं। पीछे बीते कुछ जो दिन थे ना, जब से दिवाली की छुट्टियां खत्म हुई थी बच्चों की, उसके बाद में क्लासेस लेना हमने शुरू करी, फिर भी जो रिस्पॉन्स है क्लास में वो थोड़ा फीका हो गया। काफी सारे बच्चों के कमेंट कि सर अब थोड़ा मन कम लग रहा है पढ़ाई में, बैकलॉग सर बढ़ता गया, सर दिवाली में कुछ और उम्मीद हुई थी, रिजल्ट में हमें आउटकम में और कुछ ही मिल गया। हमने सर बड़े बड़े प्लान बनाए थे कि दिवाली में हम तो इतना पढ़ लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, और सर उसका आधा भी नहीं हो पाया। और रहा सा उसके बाद में पढ़ने में मन भी कम लग रहा है, और उसके बाद में वर्ल्ड कप भी चल रहा था सर, तो फाइनल मैच भी हो गया सर उसके बाद से तो दिल टूटा हुआ है। तो क्या करें, किस तरीके से हम ट्रैक पर वापस आ जाए, है ना। इसमें से अगर कोई भी समस्या आपकी भी है तो नीचे कमेंट में जरूर करना कि हाँ सर ये मेरे साथ भी हो रहा है, मैं भी थोड़ा सा ऑफ ट्रैक हो गया हूं या हो गई हूं, कि सर मैं वापस से ट्रैक पर कैसे आ जाऊं। तो इस वीडियो में मैं आपका अपना शुभम पालीवाल एसपी सर आपकी मदद करूंगा मैं कि यार आप वापस कैसे अपने ट्रैक पे आ सकते हो, और जो बचे हुए दिन है उसमें अब आपकी तैयारी को और बेहतर कैसे कर सकते हो, पहली बात। दूसरी बात हमको यह भी समझना होगी कि जो बचे हुए दिन है या बचा हुआ जो समय है वो हमारे लिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि यार अगर अब हम देखें तो हमारे पास मुश्किल से दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल 5 महीने बचते हैं। अप्रैल वाला महीना रिवीजन के हटा देते, कंप्लीट रिवीजन, कंप्लीट सिलेबस टेस्ट दोगे आप लोग, तो मोटा माटी तौर पर 4 महीने अब हमारे पास बचते हैं। और इसके साथ ही साथ कुछ बच्चों के बोर्ड एग्जाम्स भी है। तो जो बच्चे 12th में उनके बोर्ड एग्जाम्स भी रहने वाले, तो उनको और भारी टेंशन है सर कि हम क्या करें, 11th पढ़े, 12th पढ़े, बोर्ड के लिए पढ़े, नीट के लिए पढ़े, क्या करें। तो मैं आपके साथ कुछ इंपॉर्टेंट से पॉइंट्स शेयर करने वाला हूं इस वीडियो में, और साथ ही साथ हम दोनों रूप में बात करेंगे उन बच्चों के लिए भी जो ड्रॉपर है, जिनके 12th की एग्जाम नहीं देनी और जिनको 12th की एग्जाम देनी है। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं यार कि क्या एडवांटेज है दोनों को, मतलब कि जो क्लास 12th की बोर्ड एग्जाम देंगे उनको क्या एडवांटेज है और जो ड्रॉपर है उनको क्या एडवांटेज रहने वाला है। तो सबसे पहली बात, जो बच्चे क्लास 12th की एग्जाम देंगे इस साल, तो आप ये समझो कि आप ऑलरेडी जो बच्चे ड्रॉप कर रहे हो उनसे काफी ज्यादा आगे हो। क्यों? क्योंकि जिन बच्चों ने ड्रॉप किया उन्हें ड्रॉप करने की जरूरत शायद इसलिए पड़ी है क्योंकि उन्होंने 11-12 पढ़ाई नहीं करी थी या उनकी प्रिपरेशन अच्छे से नहीं हो पाई थी। लेकिन आप ऑलरेडी आज से पहले जितने महीने तक पढ़ रहे थे तो आप ऑलरेडी उनसे आगे हो, 1 साल आगे हो आप उन लोगों से। साथ ही साथ आपके जब बोर्ड एग्जाम्स होंगे तो आपके पास वेल प्रूफ प्लान है कि यार मेरे को पहले बोर्ड के लिए पढ़ना है ना। सबसे इंपॉर्टेंट सी बात, जिनके भी बोर्ड एग्जाम से बेटा अब आप बोर्ड के लिए पढ़ना शुरू कर दो। आप अगर नीट की तैयारी कर रहे हो तो अब साथ साथ में बोर्ड के लिए पढ़ना शुरू कर दो, इंपॉर्टेंट समय आ चुका है। तो बोर्ड के लिए आप लोग पढ़ोगे, बोर्ड के साथ साथ आप नीट के भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते जाओ। जो चैप्टर आप बोर्ड के लिए पढ़ रहे हो उसके लिए नीट के सवाल भी लगाओ। स्पेशली फिजिक्स की अगर मैं बात करूं तो आपको 3 चीजों पर ध्यान देना होता है, डेरिवेशन, थ्योरी और न्यूमेरिकल बोर्ड के लिए। तो बोर्ड के लिए न्यूमेरिकल तो जो अगर आप नीट के लिए पढ़ रहे थे तो आपके 100% रूप से हो चुके हैं, अब बस आपको थ्योरी और डेरिवेशन साथ साथ में करने हैं। अगर आप ऑलरेडी आरएम बैच है किसी और बैच में तो उसमें मैंने मैक्सिमम थ्योरी और डेरिवेशन करवा दी है। बाकी अब आप अपने बोर्ड की जो प्रीवियस ईयर बुक होती है जिसमें गत वर्षों के सवाल पूछे गए, वो किताब आप मार्केट से ले सकते हो। आपके पास किसी भैया दीदी की तो बहुत बढ़िया बात है, उसमें देखो यार कि कौन कौन से सवाल पूछे गए, कौन कौन से डेरिवेशन रिपीट हो रहे, बस उन्हीं पर 100% रूप से फोकस करो। साथ ही साथ जो बच्चे ड्रॉप कर रहे हैं इस साल या जिनका अभी ड्रॉप ईयर है, सामने हमारा 12th हो गया, तो आप लोगों के लिए तो एडवांटेज है ही ऑलरेडी कि आपके पास अब इस साल बोर्ड नहीं देना है। आपको 100% रूप से केवल और केवल नीट की एग्जाम पर फोकस करना है। तो अभी आप लोग जो भी पढ़ रहे हैं ना वो साथ साथ में पढ़ते रहिए। उसके अलावा नीट के मतलब जो ड्रॉपर है और जो 12th बोर्ड है उनको कुछ इंपॉर्टेंट से पॉइंटर्स है यहां पर जिनका ध्यान रखना है। सबसे पहली बात, तो
आपको भागना नहीं है ना। क्या हो रहा है सर दिवाली के बाद में या पिछले कुछ दिनों से, है ना, आप पढ़ने का मूड बनाते हो, आप पढ़ने की कोशिश करते हो सर, जब तक क्लास चलती है तब तक बढ़िया तरीके से हम बैठते हैं, लेकिन उसके बाद में सर पढ़ने में मन नहीं लगता, मन करता बार बार भाग जाऊं, मैं बुक बंद कर दूं, इधर उधर घूम लूं, मैं इधर देख लूं, वो देख लूं, है ना, या मेहमान आ रहे घर में सर, या इसके अलावा सर मन करता है कि थोड़ा सा और कहीं घूम कर आ जाऊं, वो दिवाली वाला फील सर खत्म नहीं हो पाया, या सर हमारा यह देखो बहुत सारे बच्चों की भी दिवाली के पहले या इसके पहले भी मौसम बदलता है तो बच्चों की तबीयत भी बहुत खराब हुई थी, तो सर हमारी जब तबीयत खराब हो गई थी तो अभी भी लगता है यार कि वो समय मैंने बर्बाद कर दिया, तो अब क्या करूं मैं। तो सबसे पहली बात तो जो हो गया उसके बारे में सोचना छोड़ दो, क्योंकि जो हो गया अगर आप उसके बारे में सोचोगे, जैसे अगर मान के चलो आज मैं अभी बैठा हूं, मैं पढ़ना चाह रहा हूं, लेकिन मैं पढ़ते पढ़ते ये सोचूं कि मैंने पीछे का समय बर्बाद कर दिया, तो वो सोचने में भी तो मैं समय बर्बाद कर रहा हूं, तो वो अभी करंट टाइम भी मैं उसमें बर्बाद कर दूंगा कि मेरा पिछले का जो समय वो मेरा ठीक ठाक नहीं हुआ था, उसमें मैंने पढ़ाई नहीं करी थी। साथ ही साथ आप लोग बैठो यार, कंटिन्यूअसली बैठो। हो सकता है कि पहले एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूं कि पहले आप लोग 3 घंटे पढ़ते थे, तो 3 घंटे में से सर मैं लगातार 2.5 घंटे तक मिनिमम पढ़ता ही पढ़ता था। 3-3 घंटे का सर मेरा स्लॉट होता था, 3 घंटे का मेरा स्लॉट होता था, मैं 3 घंटे पढ़ता था, उसमें से 2.5 घंटे एफिशिएंटली निकलते थे, या कभी कभार सर 2.25-3 घंटे तक मैं लगातार अच्छे से पढ़ लेता था। बीच में कभी कभी 5-10 मिनट मन भटकता था तो मैं उसको वापस खींच कर ले आता था। लेकिन सर अब क्या हो रहा है, मैं 3 घंटे बैठ रहा हूं तो उसमें से 1-आधा घंटा ही बैठ पाता हूं, उसके बाद में बीच बीच में उठने का मन करता है। कोई बात नहीं, होने दो उसे, है ना, मन चंचल है, वो भागेगा, उसे रोक नहीं रख सकते हो आप, लेकिन उसे समझा जरूर सकते हो। अपने दिमाग का उपयोग करो। भले ही तुमको ऐसा लग रहा है कि मैं 3 घंटे बैठ रहा हूं, मैं तो पढ़ ही नहीं पा रहा हूं ज्यादा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप बैठो, एटलीस्ट बैठो, आप 3 घंटे लगातार पढ़ो, आप 3 घंटे बैठे रहो। आज 3 घंटे बैठोगे, हो सकता है 3 घंटे में 1 घंटे ही पढ़ी हो, फिर थोड़ी देर घूम लिया, फिर अगला 3 घंटे का स्लॉट बनाया, फिर उसके बाद में हमने सोचा इतना पढ़ना था लेकिन वो पूरा टारगेट नहीं हो पाया, कोई बात नहीं, 1 दिन होगा, 2 दिन होगा, 3 दिन होगा, चौथे 5वें दिन से धीरे 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 आप फिर से फ्लो में आने लग जाओगे, फिर से कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। साथ ही साथ अब जो अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है रिविजन करना शुरू कर देना है सभी को, है ना। रिवीजन शुरू करना है मतलब कि क्या है, अगर आप क्लास 12th में हैं या आप बोर्ड्स के एग्जाम दे रहे हैं या आप अगर नीट के लिए भी पढ़ रहे हो तो आपको अब थोड़ा थोड़ा रिवीजन करना शुरू कर देना चाहिए। मैं ये नहीं कर रहा हूं कि ये रिवीजन के लिए आप पूरा जो करंट है उसे छोड़ दो, है ना, क्योंकि क्या होता है बहुत बार रिवीजन में जब बच्चा भागता है तो उसमें जो अभी पढ़ रहे वो तो साइड रह जाता है और रिवीजन में ज्यादा समय चले जाता है, फिर लगता है कि सर अभी जो पढ़ रहे वो भी छूटता जा रहा है। ऐसा नहीं करना है आपको क्या करना है, एक फिक्स टाइम टेबल सेट करना है और उस टाइम टेबल में आपको, है ना, 1 घंटा, बस 1 घंटा, ज्यादा नहीं। हो सकता है कि आप एक ही चैप्टर को 10 दिन तक रिवाइज करते रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, है ना, लेकिन आपको रिवीजन करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको मिनिमम 1 घंटा आपके स्टडी शेड्यूल में से निकालना ही होगा कि 1 घंटा मैंने टाइम स्लॉट फिक्स कर दिया कि यार ये 1 घंटा जो होता है इस 1 घंटे में मैं रिवीजन करूंगा कि मैं अभी जो चैप्टर्स मैंने पढ़ लिए थे काफी पहले, जो मैंने चैप्टर्स पढ़े थे अगर मैं भूलता जा रहा हूं तो उनको पढ़ूंगा, उनकी थ्योरी रिवाइज करूंगा, उनके न्यूमेरिकल्स लगाऊंगा। और अगर आप लोग चाहते हैं कि रिवीजन कैसे किया जाए या आने वाले समय में जैसे जैसे सर हमारा सिलेबस खत्म होता जाएगा तो रिवीजन पे कैसे कैसे हमें जोर बढ़ाना है, तो उसके लिए अगर आप अलग से एक डेडिकेटेड वीडियो चाहते हो तो वो भी मैं बना दूंगा आपके लिए, ठीक है, कि रिवीजन को आप कैसे फोकस में रखें। तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो कि हाँ सर, है ना, अगर ज्यादा कमेंट आएंगे रिवीजन वाले वीडियो के लिए तो ऑब्वियस सी बात है मैं जल्द ही वो रिवीजन वाला भी एक वीडियो बना दूंगा। बाकी अभी के लिए बस इतना कहना चाहूंगा, आप 1 घंटा अलग से स्लॉट फिक्स कर दो। साथ ही साथ आपको टाइम टेबल फिर से सेट करना होगा। टाइम टेबल में ऐसा नहीं कि मैं इतनी से इतनी बजे तक ही पढ़ूंगा, है ना, या मैं 6 बजे ही उठूंगा एग्जैक्ट। देखो यार, ये बात समझना होगी कि हम इंसान हैं, हम मशीन नहीं है ना, कोई कारखाना है, कोई फैक्ट्री नहीं चल रही है यहां पर कि जैसे ही सारे कर्मचारी लोग आए 6 बजे स्विच ऑन हो गया, 6 बजे से सब लोग लग गए, फैक्ट्री चलती रही, कंपनी चलती रही, फिर बीच में 1-आधे घंटे का ब्रेक हुआ, फिर उसके अंदर फिर से चलती रही, 12-11 बजे ब्रेक हो गया, फिर उसके बाद आधे घंटे 11:30 बजे फिर काम हुआ, 2:30 बजे तक अगली शिफ्ट खत्म हो गई, फिर अगली शिफ्ट आएगी, फिर और लोग काम करेंगे, मशीन चलती रहेगी। नहीं, ऐसा नहीं होता यार। होगा कि किसी दिन आप ज्यादा पढ़ लोगे, होगा किसी दिन आपका पढ़ने में मन नहीं लगेगा। तो आपको यह बात समझना होगी कि अगर जिस दिन पढ़ने में मन नहीं लग रहा तो कोशिश करो उस दिन ज्यादा लंबा बैठने की, जितना पढ़ पाओ उतना पढ़ो, फिर अगले दिन अपने आप मन लगेगा, 1 दिन लगेगा, 2 दिन नहीं लगेगा, लेकिन तीसरे दिन ज्यादा करेगा मन पढ़ने का, तो उस दिन ज्यादा पढ़ो, इन सबको कवर अप करने की कोशिश करो, ठीक है। और फिर उसके बाद में, और अगर
थोड़े दिन तक पढ़ो पढ़ो, फिर एक आधा दिन फिर से बीच में ढीले पड़ जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। बस हमें ये बात ध्यान रखनी कि जिस दिन हम ढीले पड़ रहे हैं, जिस दिन भी हमें पढ़ाई में हमारी हमको ऐसा लग रहा है कि हमारा जो टाइम स्लॉट है वो मिस हो रहा है, या हमारी एफिशिएंसी कम हो रही है, तो उससे हमें घबराना नहीं, उसको मैं एक्सेप्ट करना है कि हाँ यार कोई बात नहीं, आज मैंने थोड़ा कम पढ़ा है, लेकिन मैं इसे कल सुधार दूंगा। अगर आप ये बैठकर, उसमें भी फिर बच्चा ये बैठकर सोचता कि अरे यार मैंने कल बहुत कम पढ़ाई करी ना, तो मेरी तो आजकल पढ़ाई नहीं हो पा रही, मेरे 2 दिन से पढ़ाई नहीं हो पा रही, ना मत सोचना, उसे हो गया सो हो गया, ठीक है, एक दिन थोड़ा कम पढ़ा, लेकिन उससे ज्यादा पढ़ने की कोशिश अगले दिन करो बस। और इसी चीज को और बेहतर बनाने के लिए एक और इंपॉर्टेंट सा पॉइंट है, टारगेट बना लो, है ना। टारगेट बनाओ, छोटे छोटे टारगेट बनाओ। हमें ऐसा हाँ सर हमारा टारगेट फिक्स है, नीट की एग्जाम मई में देना है, 5 मई को एग्जाम देना, बिल्कुल सही है टारगेट। लेकिन अब ऐसा तो ना कि मैं 5 मई का इंतजार करूंगा, नहीं, मैं क्या करूंगा, मेरा टारगेट होना चाहिए सर कि अच्छा थोड़े दिनों में मुझे इतना कवर करना है, फिर मेरा सिलेबस तब तक खत्म हो जाना चाहिए, फिर उनको रिवीजन करना है, ये भी एक टारगेट है। तो उसको और छोटा बनाओ, और छोटा बनाओ, उसे कुछ हफ्ते, कुछ दिन और कुछ घंटे में तोड़ दो, है ना। अगर हम ये समझो यार कि अगर मैं आपको ऐसा बोलूं कि यार मुझे बहुत बड़ा कार्य करना है, कोई एक बहुत बड़ी इमारत खड़ी करनी है, तो शायद, है ना, कुछ लोग अरे भाई इतनी बड़ी इमारत, है ना, जैसे इस दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा जब बना हो, तो क्या साइंटिस्ट लोगों ने सोचा होगा अरे और इतनी ऊंची इमारत बनानी है भाई, मेरे को तो बहुत टेंशन हो गया। नहीं, क्या कोई प्रोजेक्ट कैसे बनता है, छोटे छोटे टारगेट लेके कि हमें आने वाले 1 महीने में इतना स्ट्रक्चर बनाना है, फिर उसके बाद में इतना बनाना है, फिर उसके बाद में इतना बनाना है, फिर वो धीरे 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 कर पूरी बिल्डिंग खड़ी हो जाती है। तो वही वाली बात आपको भी करनी है, आप अपने आप को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दो, 3-3 घंटे के स्लॉट फिक्स करो। देखो हाँ ये बात तो है कि मिनिमम 3 घंटे का स्लॉट होना ही चाहिए, है ना। सुबह 6 बजे उठे हम, 6 से, है ना, 6 से 6:30 7 बजे तक सर हमें जो भी कार्य करने थे, है ना, जो दिन शुरू करने से पहले हमारे जो नहाना करना है या कुछ ब्रेकफास्ट वगैरह करना है वो सब कुछ कर लिया, फिर हमें 7 बजे पढ़ने बैठे, तो 7 से 10 मेरा पढ़ने का स्लॉट है। इस स्लॉट में मुझे क्या क्या पढ़ना है लिख लो एक बार, रात को सोने से पहले अगले दिन के ये पहला स्लॉट है ना, 2 से 3 स्लॉट आपको निकालने पड़ेंगे 3-3 घंटे के। अगर आपकी कोचिंग चल रही है अभी, है ना, तो 2 स्लॉट निकलेंगे, स्कूल चल रहा है तो 1 ही स्लॉट निकलेगा। और अगर कोचिंग में भी आपका कोर्स लगता है कि हाँ सर मेरा ऑलमोस्ट हो गया है, अब मुझे बस रिविजन पे ज्यादा फोकस करना, तो दिन के 3 स्लॉट निकाल सकते हो आप 3-3 घंटे के। तो पहला स्लॉट निकल गया सर 7 से 10 का। फिर उसके बाद में थोड़ा बहुत रिवीजन वगैरह कर लिया, है ना, इसमें पूरा पढ़ लिया, अच्छे से रिवीजन वगैरह हो गया, या आप जो भी कोचिंग का काम करना है, क्लास का वर्क करना है वो कर लिया। फिर आधे घंटे का ब्रेक लो 10 बजे के बाद में, आधे घंटे का या 20-25 मिनट का, जैसा भी आपको लगता है, थोड़ा घूमना है टहलना है टहल लो, फिर अगला स्लॉट शुरू करो, ठीक है। तो ऐसे कम से कम 2 से 3 स्लॉट, है ना, 2 से 3 बड़े बड़े स्लॉट। अगर आप कोचिंग चल रही है आपकी, आप किसी बैच में ऑलरेडी ज्वाइन है, तो आपके 3-3 घंटे के 2 बड़े स्लॉट निकलेंगे, और साथ ही साथ 1 से 1.5 घंटे का 1 से 2 स्लॉट और निकाल पाओगे आप, 1 स्लॉट मिनिमम और निकाल पाओगे। तो 10 बजे तक पढ़ लिया, फिर उसके बाद में ना एक छोटा स्लॉट ले लिया। एक छोटा स्लॉट मतलब कि आपने फिर 11 बजे से 10:30 11 बजे से पढ़ाई शुरू करी। इसके बाद में आपने 2 घंटे का एक स्लॉट लिया, 1.5 से 2 घंटे का, ठीक है सर, 1-1:30 बज गई। फिर उसके बाद में खाना वगैरह खा लिया, थोड़ा सा रेस्ट करना हो तो रेस्ट कर लिया। फिर आपकी कोचिंग का समय हो जाएगा, 3 बजे से क्लासेस हो रही है। फिर क्लासेस के बाद में आप रात को 8 बजे तक फ्री हो रहे, फिर उसके बाद में एक और 8 या 9 बजे तक फिर एक और बड़ा स्लॉट निकाल लो। तो ये कम से कम आपको इतना रूटीन रखना ही पड़ेगा। आपको लगता नहीं सर मैं दोपहर में ज्यादा पढ़ सकता हूं, दोपहर में 2 बड़े बड़े स्लॉट निकाल लो 3-3 घंटे के। शाम को रात को 1-1.5 घंटे का एक स्लॉट बनाओ, उसमें टारगेट फिक्स करो यार कि मुझे इतना करना है, चाहे जो हो जाए, इतना पढ़ना ही है मुझे। और उससे आप देखोगे कि आप धीरे धीरे और बेहतर बनते जाओगे, आप पूरे ट्रैक पे आ जाओगे। और लास्ट पॉइंट मैं आपको कहना चाहूंगा यार कि अब बहुत इंपॉर्टेंट समय आ चुका है ना, आज से गांठ बांध लो कि चाहे जो हो जाए हम टेस्ट कभी मिस नहीं करेंगे। कोई भी टेस्ट हमें छोड़ना नहीं है। अगर कुछ टेस्ट हमने पहले छोड़ दिए है तो उन टेस्ट को हमें फिर से दोहराना है, वह उन्हें देना है, हमें टेस्ट नहीं छोड़ने हैं। क्योंकि जितने ज्यादा टेस्ट दोगे अब से उतने ज्यादा मार्क्स बेहतर होंगे आपके। आप अपने आप को इवेल्युएट कर पाओगे कि कहां गड़बड़ कर रहे हो ना, और क्यों गड़बड़ हो रही है, कैसे आप अपने आप को और बेहतर बना सकते हो। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सी बात है, टेस्ट सभी को देना है ना। तो ये 2 बात पे अगर आप लोग चाहो तो अलग से मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा अलग से, जिसमें मैं रिवीजन टेक्निक से ऊपर बात कर सकता हूं, और साथ ही साथ टेस्ट टेक्निक्स पे कि टेस्ट से हम रिवीजन कैसे करेंगे और टेस्ट को हम और कैसे बेहतर दे सकते हैं।
तो अभी का ये प्यारा वीडियो मैं इतना ही रखता हूं। उम्मीद है ये सारे पॉइंट, 5 बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको काम जरूर आएंगे और आप जो दिवाली था या जो वर्ल्ड कप था या आपकी तबीयत खराब हो गई थी, किसी भी प्रकार से जो समस्या थी उससे बाहर आ पाओगे और अपने आप को और बेहतर बना पाओगे पढ़ाई में। क्योंकि ये जो आने वाले 5 महीने ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये मान के चलो यार कि आने वाले 5 महीने जो है आपकी जिंदगी बदल सकते हैं हमेशा हमेशा के लिए। तो हर एक दिन, हर एक घंटा बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके लिए मेहनत करो, उसमें पढ़ो, मैक्सिमम से मैक्सिमम बेहतर करने की कोशिश करो। ठीक है, उम्मीद है कि ये छोटा सा वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा, मोटिवेशन जरूर मिला होगा। नीचे कमेंट करके जरूर जाना कि कितना मोटिवेशन मिला, और साथ ही साथ इनमें से किसी पॉइंट पर अगर आप और डेडिकेटेड वीडियो चाहते हो तो ये वीडियो हम इतना ही रखते हैं। मिलेंगे आने वाले समय में। साथ ही साथ जाने से पहले एक और छोटी सी बात, उड़ान बैच ऑलरेडी चल रहा है ना। उड़ान बैच जो है वो लेटेस्ट में शुरू हुआ है, अभी डाउटनेट पे लाइव बैच है, कंप्लीट लाइव बैच है, आप उसे ज्वाइन कर सकते हो ताकि आप नीट की तैयारी को और बेहतर बना सको। मिलते हैं हम क्लासेस में। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।